चाणक्य और चंद्रगुप्त की 55वां एपिसोड। गांधार राज्य के एक सीमावर्ती गांव में लगे बाजार में आचार्य चाणक्य ने भारी भरकम पहलवान की पंजा लड़ाने की चुनौती स्वीकार कर ली थी। एक पतले दुबले ब्राह्मण को चुनौती देता देख वो पहलवान हैरान था। चाणक्य उस पहलवान के सामने आए और बोले, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो ही मैं तुम्हारे साथ पंजा लड़ाऊंगा। शक्ति के नशे में चूर उस पहलवान ने तुरंत ही हंसते हुए कहा, तुम्हारी शर्तें सभी मंजूर हैं। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, शर्तें सुन तो लो पहले, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। जब पहलवान ने ठहाका लगाते हुए कहा, पछतावा? अरे पछतावा तो तुम्हें होगा ब्राह्मण, जब तुम मुझे एक सोने का सिक्का दोगे। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो अपनी तसल्ली के लिए बता दो अपनी शर्तें, जरा बाकी लोग भी तो सुने कि वे कौन सी महान शर्तें हैं। आसपास खड़े सभी व्यक्ति भी पहलवान की बात सुन हंसने लगे। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, मेरी पहली शर्त है कि तुम्हारे हारने पर तुम अपनी जीती हुई सारी स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दोगे, और अगर मैं हार जाऊं तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उस पहलवान ने अचंभित होते हुए कहा, 100 स्वर्ण मुद्राएं? उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 100 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर वहां मौजूद बाकी लोगों के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। सब आपस में खुसर पुसर करने लगे। 100 स्वर्ण मुद्राएं इस ब्राह्मण के पास? कहीं ये ब्राह्मण पागल तो नहीं हो गया है? आज ये ब्राह्मण अवश्य हार जाएगा और इसकी करेगा गुलामी। वहां जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। चाणक्य ने बेपरवाह होते हुए आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त है कि मेरे स्थान पर मेरा शिष्य तुमसे लड़ेगा। तभी चंद्रगुप्त भीड़ में से आचार्य चाणक्य के पास आया। उसे देखकर उस पहलवान ने मुस्कुराते हुए तुरंत हां कर दी। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए वहां काफी भीड़ जमा हो गई। आसपास के दुकानदार भी अपना सामान बेचना छोड़ चंद्रगुप्त और पहलवान की प्रतियोगिता देखने पहुंच गए थे। दोनों रास्ते पर ही बैठ गए। वो पंजा लड़ाने को तैयार थे। दोनों ने अपना हाथ आगे किया ही था कि तभी चाणक्य बोले, रुको पहलवान, तुम्हें अपना लड़ने वाला हाथ बदलना होगा। तुम्हें अपने दाएं हाथ से लड़ना होगा। पहलवान अभी तक सबसे बाएं हाथ से पंजा लड़ाता आ रहा था। उसने चौंकते हुए कहा, ब्राह्मण देव, अब क्या हुआ? यह भी कोई शर्त है क्या? चाणक्य बोले, हां। उस पहलवान ने मना करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यह शर्त मंजूर नहीं। चाणक्य तुरंत बोले, चलो चंद्रगुप्त। क्या तोता है पहलवान को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं रहा। चंद्रगुप्त तुरंत उठ खड़ा हुआ। पहलवान ने उसे उठते हुए देखकर कहा, रुको, मैं अपने पंजे का हाथ बदलने के लिए तैयार हूं। पहलवान ने अब अपना पंजा बदल दिया। लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। वहां आसपास खड़े सब लोग पहलवान को बढ़ावा दे रहे थे। कभी पहलवान वाला हाथ झुकता तो कभी चंद्रगुप्त वाला हाथ एक तरफ झुकता। कुछ देर की खींचातानी के बाद पहलवान का पलड़ा भारी लगने लगा। वो अपनी सारी शक्ति लगाकर चंद्रगुप्त के हाथ को बाईं तरफ झुकाने लगा। चंद्रगुप्त का हाथ जमीन पर सटने ही वाला था कि उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और तेजी से पहलवान का हाथ दाईं तरफ उलट दिया। पहलवान को अचानक से कुछ समझ ही नहीं आया कि वहां क्या हुआ। उसका हाथ जमीन को छू चुका था और शर्त के मुताबिक वो ये प्रतियोगिता हार चुका था। भीड़ के मुंह से एक आह सी निकली, जैसे वे लोग पहलवान के जीतने की कामना कर रहे थे। पहलवान हैरान था कि वो हार कैसे गया। साथ ही निराश भी कि अब उसे अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को देनी होगी। चाणक्य ये देख मुस्कुरा रहे थे। शर्त के अनुसार पहलवान ने अपनी सारी जीती हुई स्वर्ण मुद्राएं निराश होते हुए आचार्य चाणक्य को दे दी। उससे सिक्के लेने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त आगे बढ़ गए, लेकिन पहलवान से अपनी हार का कारण पचाया नहीं जा रहा था। पहलवान को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक बालक से हार गया था। वो दौड़कर चाणक्य के सामने गया और बोला, ब्राह्मण, आज तक मैं किसी से नहीं हारा, फिर इस बालक ने मुझे हरा कैसे दिया? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने बाकी लोगों को हराया। पहलवान हैरान होकर बोला, आपका तात्पर्य क्या है? चाणक्य बोले, सम्मोहन की विद्या में माहिर हो तुम, लेकिन बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास।
लोगों को सम्मोहित कर तुम उनसे जीत तो गए, लेकिन जब मैंने तुम्हें हाथ बदलने के लिए कहा वहीं पे तुम मात खा गए। तुम्हारा ध्यान अपनी विद्या से हट उन 100 स्वर्ण मुद्राओं पे चला गया जो तुम्हें मुझसे प्राप्त करनी थी, और तुम्हें चंद्रगुप्त एक बच्चा लगा। तुम्हारे लालच और घमंड ने ही तुम्हें हराया है। पहलवान समझ गया कि ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने मन ही मन कहा, आज तक कोई भी मेरी इस विद्या को पकड़ नहीं पाया, लेकिन इस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। यही वो व्यक्ति है जिसकी मुझे खोज थी। इधर चाणक्य सोच रहे थे, चंद्रगुप्त के शरीर में पहले से ही विष की मात्रा है, उस पर किसी भी सम्मोहन विद्या का कोई असर नहीं होगा। अब वो पहलवान तुरंत ही आचार्य चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा और बोला, ब्राह्मण, आप मुझे अपना सेवक बना लें और अपनी सेवा का अवसर दें। चाणक्य बोले, ठीक है, लेकिन तुम्हें सिक्के वापस नहीं मिलेंगे। अगर तुम हमारी सहायता करो तो हम तुम्हें मामूली वेतन तो दे ही सकते हैं। उस पहलवान ने कहा, मुझे स्वीकार है। चाणक्य बोले, उत्तम, तो तुम्हारा नाम क्या है पहलवान? उस पहलवान ने कहा, मेरा नाम नायक है आचार्य। पहलवान नायक। चाणक्य बोले, नायक, आज हम यहीं ठहरना चाहते हैं, हमारे रहने का प्रबंध करो। नायक तुरंत बोला, चलिए आचार्य, मेरे साथ चलिए। वो आगे आगे चल पड़ा और आचार्य चाणक्य उसके पीछे पीछे। हालांकि चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के इस फैसले से खुश नहीं दिख रहा था। जहां एक और चाणक्य सिकंदर के बारे में उड़ती अफवाहों का जायजा लेने गांधार पहुंच चुके थे, वहीं मगध में इन सबसे अलग महाराज धनानंद मनोरंजन में व्यस्त थे। मगध का राज दरबार सभासदों से भरा हुआ था। वहां आज नृत्य का आयोजन किया गया था। महाराज धनानंद अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके एक हाथ में मदिरा से भरा हुआ पात्र था। गायकों ने अपना राग छेड़ा और वाद्य यंत्र पर वीणा की मधुर तान सुनाई देने लगी। नर्तकियों ने भी अपनी भाव भंगिमा से दरबारियों को रिझाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दरबारियों ने झूमना शुरू कर दिया, लेकिन अमात्य निराश बैठे थे। उनका ध्यान आज नृत्य पर न होकर कहीं और ही खोया हुआ था। महाराज धनानंद ने अमात्य को निराश देखा तो वो समझ गए कि उन्हें मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, अमात्य, लगता है आपको इस नृत्य में आनंद नहीं आ रहा है ना? अमात्य बोले, ऐसा नहीं है महाराज। वो क्या है कि अमात्य की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि धनानंद अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और मदिरा के पात्र को पूरी ताकत के साथ नर्तकियों के बीच फेंक दिया। एक ही पल में वहां सन्नाटा छा गया। गायकों का गान रुक गया और वाद्य यंत्र की तान। नर्तकियों ने नृत्य करना छोड़ दिया और वहीं स्थिर हो गई। वो सभी डर के मारे कांपने लगी थी। धनानंद सिंहासन से नीचे उतरे और एक एक कर सब नर्तकियों के चेहरे को ध्यान से देखते हुए उन्हें एक और धक्का देने लगे। अंत में वो गायक के पास आए और बोले, सुरा का आनंद तो हमने ले लिया, लेकिन तुम्हारे पास तो सुर है ही नहीं, और तुम्हारी इन नर्तकियों में सुंदरता नहीं। क्या यही है तुम्हारी गायन कला? और ये है तुम्हारी सुंदर नर्तकियां? इनमें से एक भी ऐसी नहीं जो हमारे मन को मोह सके। धिक्कार, धिक्कार। गायक कांपता हुआ बोला, महाराज, पिछली बार की तरह ही इस बार भी वही नर्तकियां लाई गई हैं, वही राग बजाया जा रहा है। महाराज धनानंद चिल्लाते हुए बोले, हम जिस वस्त्र को एक बार पहन लेते हैं तो दोबारा उसे स्पर्श भी नहीं करते, और तुम वही पुराने राग और रागनियों से हमारा मनोरंजन कर रहे हो। उसके बाद वो एक नर्तकी के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोले, ये है ये चेहरा, क्या इसे सुंदरता कहते हैं? अगर ये सुंदर है तो फिर कुरूपता क्या होती है? मुझे समझाओ। गायक बोला, क्षमा कीजिए महाराज, ये नर्तकी हमारे प्रांत की सबसे सुंदर नर्तकी है। कहकर गायक ने अपना सर झुका लिया। धनानंद बोले, अच्छा, पर हमें इसकी सुंदरता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अच्छा, शायद इसके शरीर के ये भारी चमकते हुए स्वर्णाभूषण इसकी सुंदरता को फीका कर रहे हैं। ये कहकर धनानंद ने उस नर्तकी के कान में पहने हुए भारी झुमके को एक झटके के साथ खींचा और उसे जमीन पर फेंक दिया। इससे उस नर्तकी का कान कट गया और उससे रक्त बहने लगा। सारी सभा ये देख हैरान थी।
उस गायक से रहा नहीं गया और वो बोला, ये तो अन्याय है महाराज। धनानंद ने कुटिल मुस्कान लाते हुए उस गायक की तरफ देखा और कहा, अन्याय? ये अन्याय है? फिर तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए इस अन्याय का दंड, मिलना चाहिए। यह कहते कहते धनानंद ने अपनी तलवार निकाली और झटके में उस गायक के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि गायक को खुद के बचाव का समय भी नहीं मिला। एक ही झटके में उसका सर भरे दरबार में बीचों बीच गिर पड़ा। नर्तकियों में चीख पुकार मच गई। यह देख मुख्य नर्तकी अपना संतुलन खो बैठी और बेहोश हो गई। धनानंद बोले, अन्याय वो था जो तुमने किया। सुंदरता के स्थान पे कुरूपता परोसे, वो भी कला प्रेमी धनानंद के सामने। तो दंड तो मिलना ही था। वहीं विशाखा भी इस दरबार में खड़ी थी। वो ये सब ध्यान से देख रही थी। ये सब देखते ही उसके दिमाग में एक नई योजना ने जन्म ले लिया था। वहां का दृश्य देख सारे दरबारी कांप उठे। सबकी आंखों में भय तैरने लगा था। लेकिन विशाखा को जैसे बहुत बड़ा मकसद मिल गया था। वो खुद से बोली, क्या किस्मत पाई है विशाखा तूने। मुरा के रहस्य तक तू भले ही ना पहुंच पाई हो, लेकिन महाराज धनानंद के दिल में पहुंचने का रास्ता तुझे मिल गया है। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इधर मगध से बहुत दूर पहाड़ी वाले गांव में सुकन्या को रात के खाने के लिए बुलाया गया। सुकन्या अपने कक्ष से निकल रसोई में पहुंची। वहां बनते खाने को देखकर वो हैरान रह गई। भोजन सोने चांदी के बर्तनों में बनाए जा रहे थे। दूध में तरह तरह के मेवे डालकर उसे स्वादिष्ट बनाया जा रहा था। वहां की रसोई में बनते खाने को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये भोजन सुकन्या जैसी साधारण लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि राजसी लोगों के लिए बन रहा हो। खाने की खुशबू से सुकन्या मदहोश हुई जा रही थी। साथ ही उसकी भूख भी बढ़ने लगी थी। सुकन्या के लिए यह भोजन अद्भुत था। वो रसोई से निकल भोजन कक्ष में आ गई और स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोच सोचकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उस आश्रम की सारी कन्याएं एक बड़े से बरामदे में एक कतार में बैठ गई। सुकन्या भी सबके साथ बैठ गई थी। कुछ ही देर में उन सभी के सामने सोने के थाल परोसे गए। उसे उलट पलट कर सुकन्या देखने लगी और मन ही मन बोली, सोने के थाल में भोजन, वाह, आज का व्यंजन स्वादिष्ट होने वाला है। आज तो आनंद आ जाएगा। उसने अपने आसपास बैठी लड़की की तरफ देखा जो शांत मन से बस भोजन की प्रतीक्षा में थी। तभी एक कन्या आई और एक एक करके सबकी थाल में गर्म पानी देने लगी। सुकन्या की थाल में भी गर्म पानी दिया गया। उसने हैरान होकर मन ही मन कहा, गर्म पानी, गर्म पानी का क्या करना है। उसने अपने आसपास देखा तो सभी कन्याएं उस गर्म पानी को पी रही थी। उसने खुद में सोचते हुए कहा, हो सकता है यह कोई प्रथा हो खाने से पूर्व गर्म पानी पीने की। उसने गर्म पानी पीना चाहा, फिर यह सोचकर रुक गई कि भोजन आने के बाद गर्म पानी पिएगी। कुछ देर और बीत गई लेकिन वहां भोजन नहीं आया। उसने खुद से ही सवाल किया, भोजन क्यों नहीं आ रहा है और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। उसने अपने बगल की एक लड़की से प्रश्न करना चाहा, लेकिन तभी वहां एक औरत की रहस्यमयी आवाज गूंजी, खाने के समय बातें नहीं। सुकन्या को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह उसी औरत की आवाज है जो उसे आश्रम के द्वार पर मिली थी। उसने मन ही मन हैरान होकर कहा, खाते समय बातें नहीं, इसका क्या तात्पर्य है। यहां तो अभी तक भोजन भी नहीं परोसा गया है। तभी एक कन्या आई और उसके सामने से गर्म पानी से भरा थाल खींच ले गई। सुकन्या के सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्लाई, क्या कर रही हो तुम, थाल क्यों ले जा रही हो। उस कन्या ने कुछ नहीं कहा और वहां से थाल लेकर चली गई। तभी कतार में बैठी कन्याएं एक एक कर वहां से जाने लगी। वो सभी को जाते हुए देखकर बोली, तुम लोग कहां जा रही हो, भोजन नहीं करना है क्या। सभी चुपचाप वहां से जा रही थी। किसी ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़बड़ाती हुई बोली, अजीब जगह है ये, यहां ना ही कोई भोजन करता है और ना ही पान, जिंदा कैसे रहते हैं सब। तभी सुकन्या के सामने एक अधेड़ उम्र की औरत आई और बोली, भोजन का समय समाप्त हो चुका है, अपने कक्ष में जाओ। सुकन्या चौंकते हुए बोली, भोजन, लेकिन मैंने तो भोजन नहीं किया।
यहां किसी ने भी भोजन नहीं किया। उस औरत ने कहा, तुमने आज के भोजन करने का अधिकार खो दिया। तुम्हारे लिए गर्म पानी ही आज का भोजन था। कल से सही समय पर भोजन कर लेना, वरना ऐसे ही सामने से छीन लिया जाएगा। सुकन्या तुरंत बोली, माई लेकिन हमने तो। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उस औरत ने टोकते हुए कहा, अब कोई सवाल नहीं, अपने कक्ष में जाकर आराम करो। इतना बोल वो औरत वहां से चली गई। सुकन्या मायूस हो गई थी। उसके सामने से गर्म पानी की थाली भी छीन ली गई थी, उसे वो भी नसीब नहीं हुआ। वो भूखे ही अपने कक्ष में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। आज उसे चंद्रगुप्त की बहुत याद आ रही थी, जो उसे कभी भी भूखा सोने नहीं देता था। चंद्रगुप्त के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। नायक चाणक्य और चंद्रगुप्त को एक सराय के भीतर ले गया। वहां काफी भीड़ थी। नायक बोला, इस सराय की ऊपरी मंजिल में जो पहला कमरा है, आप दोनों वहां रुक सकते हैं। सामने जो सीढ़ियां दिख रही हैं, उन पर चढ़कर चले जाइए। चाणक्य और चंद्रगुप्त सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि तभी नायक से मिलने एक व्यक्ति आया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने उसे देखा तो तुरंत पहचान लिया। वो वही व्यक्ति था जिसने नायक को बाजार में सबसे पहले हराया था। वो नायक का ही आदमी था और नायक जानबूझकर उससे हारा था, ताकि बाजार के बाकी लोग उसे कमजोर समझ उसकी तरफ आकर्षित हों और वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जीत सके। उस व्यक्ति ने कहा, नायक, तुम उस ब्राह्मण से कैसे हार गए? हमारी सारी योजनाओं पर मिट्टी फेर दी तुमने। नायक परेशान होता हुआ बोला, मैं क्या करता? मुझे लगा उस बालक में कहां इतनी शक्ति होगी कि मुझे हरा सके, लेकिन ब्राह्मण चालाक निकला। उसने अपनी बुद्धि से मुझे हरा दिया। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। उस व्यक्ति ने कहा, अब क्या सोचा है तुमने? कहां ले जा रहे हो उस ब्राह्मण और बालक को? नायक ने एक नजर चाणक्य की तरफ देखा, जो अब सीढ़ी से ऊपर जा चुके थे, और फिर कहा, मुझे उसने अपनी बुद्धि से हराया था ना, अब मैं भी इसे अपनी बुद्धि से हराऊंगा। उस व्यक्ति ने पूछा, कैसे हराओगे? कुछ सोचा है? नायक मुस्कुराते हुए बोला, सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी ही सोच लूंगा। ऐसी चाल चलूंगा कि उस ब्राह्मण की बुद्धि भी गोल गोल चक्कर खा जाएगी। नायक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आखिर विशाखा के मन में कौन सी योजना ने जन्म ले लिया था? क्या सुकन्या ऐसी पीड़ादायक परीक्षाओं को सह पाएगी या फिर हार जाएगी? क्या नायक चाणक्य को हरा पाएगा?